जो करंट का कॉन्सेप्ट हमने तुमको बताया था कि करंट का जो आपकी जो कन्वेंशनल करंट का जो फ्लो है वो कैसे लिया जाता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में लिया जाता है ना, बोलिए याद है? Yes, sir. तो Yes, ऐसा क्यों होता है ये हम लोग समझ लेते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन एक साइड फ्लो कर रहे हैं तो फिर उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो को मानने की क्या ज़रूरत है। तो उसके पीछे कहानी है पूरी कि पहले से पॉजिटिव टू नेगेटिव चीज़ों को माना जाता था कि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल चीज़ें फ्लो करती हैं। ये बात सही है कि चीज़ें हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल ही फ्लो करेंगी, ये बिल्कुल नेचर का लॉ है, इसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। हम भी इस बात को कहीं ना कहीं मानते हैं, लेकिन वो उस टाइम की बात थी जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी, है ना। उसके बाद इलेक्ट्रॉन की जब डिस्कवरी हो गई तब ये पता चला कि इलेक्ट्रॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है ही नहीं, इलेक्ट्रॉन कैसा है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। तो जब अब इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है तो फिर फ्लो तो नेगेटिव कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन कभी भी पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो तो नहीं करेगा ना, इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगा ना। इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी किधर होगी, पॉजिटिव की तरफ ना, पॉजिटिव की तरफ जाना, हाँ पॉजिटिव की तरफ जाना चाहेगा। तो बाद में जब डिस्कवरी हो गई, लेकिन उससे पहले बहुत सारा डेवलपमेंट हो चुका था, सेल बैटरी तक बन गई थी, ठीक है, बैटरी बन गई थी। उसको हम लोग पिछले टर्न पे भी हमने उसको समझा था कि जो वोल्टा और गैल्वानी के बीच में लड़ाई हुई थी वो एक्चुअली 18th सेंचुरी में हुआ था, और ये 19th सेंचुरी का मामला है जब इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो रहे हैं, यानी उससे करीब 100-150 साल पहले ही सब कुछ हो गया था। बुक्स लिख दी गई थी, इलेक्ट्रिसिटी लोगों के घरों में पहुंच गई थी, तो सारी चीज़ें हो गई थी। तो अब इतना सब बदलाव करना था, तो उन्होंने मतलब ये लोगों ने सोचा कि एक्चुअली अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करता है कोई बात नहीं है, लेकिन अगर वो वही इफेक्ट जनरेट करे जो अगर कोई पॉजिट्रॉन होता, सपोज इलेक्ट्रॉन का अपोजिट पार्टिकल पॉजिट्रॉन बोला जाता है ना, सुना है नाम, पॉजिट्रॉन नाम सुना है, नहीं सुना है? पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है, समझ लो एक तरह से, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का एक तरह का वो एंटी पार्टिकल है, जैसे न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो होता है, तो सुना होगा केमिस्ट्री में, नहीं सुना है? अच्छा कोई बात नहीं। तो इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है एक तरह का, यानी अगर हम मान ले जैसे इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, वो इधर मूव कर रहा है, प्रोटॉन तो मूव नहीं करता है, तो ये मान लिया गया कि सपोज करो अगर कोई पॉजिट्रॉन होता तो वो पॉजिट्रॉन अगर पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता, तो सेम इफेक्ट जनरेट करता जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव जाने में कर रहा है। बोलो, ये बात समझ में आ रही है? हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे उन लोगों ने शुरू में ये सोचा था कि पॉजिटिव पे कोई ऐसी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते होंगे, वो इधर से इधर मूव करके जाते होंगे, ठीक है, इसीलिए इसको इन्होंने हाई पोटेंशियल बता दिया था और इसको लो पोटेंशियल। और करंट की डायरेक्शन इसी वजह से पॉजिटिव टू नेगेटिव मानी जाती थी पहले से, शुरू से, बेंजामिन फ्रैंकलिन के टाइम से भी। तो लेकिन बाद में जब इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुए तो पता चला उधर से कोई इधर नहीं जाता है, बल्कि इधर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। तो अब सब कुछ बदलना थोड़ा मुश्किल था, तो उन्होंने ये सोचा कि ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाते हैं तो कोई बात नहीं है, हम करंट की डायरेक्शन को पॉजिटिव टू नेगेटिव भी मान सकते हैं। कब? अगर हम ये सोच लें हाइपोथेटिकली कि कोई पॉजिट्रॉन है जो इलेक्ट्रॉन का ही अपोजिट पार्टिकल है, जो कि पॉजिटिव से नेगेटिव मूव करता है, तो पॉजिट्रॉन अगर पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता तो जो इफेक्ट क्रिएट होता वही इफेक्ट इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव टू पॉजिटिव जाने में हो रहा है, यानी अल्टीमेटली आपको करंट मिल रही है फ्लो से, ठीक है। अब वो इधर से इधर हो चाहे इधर से उधर हो, करंट आपको वही मिलनी है, सेम मिलनी है। तो उन्होंने कहा कि बदलने से कोई फायदा नहीं है, ऐसा नहीं कोई वैल्यूज बदल जा रही हैं, और एक्चुअली में ऐसा हो भी रहा था, कोई वैल्यू तो नहीं बदल रही है। आपको करंट कैसे मिलती है भाई? करंट जब हम निकालते हैं तो उसमें ये नहीं जरूरी होता है कि वो इधर से इधर गया या इधर से इधर गया, है ना। करंट के लिए क्या मतलब अहमियत है, करंट के लिए मतलब क्या इंपॉर्टेंट चीज है? चार्जेस का फ्लो होना या चार्जेस किधर फ्लो हो रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है, बताइए। फ्लो, हाँ, चार्जेस का फ्लो होना, ठीक है। तो इसलिए ये चीज चलती रही, ठीक है। अब उसको एक तरह से और जस्टिफाई किया जाता है, जैसे कि मान लीजिए ये अब हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, ठीक है, नेगेटिव चार्ज फ्लो करता है तब करंट कॉन्स्टिट्यूट होती है, तो ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। लेकिन डायरेक्शन ऑफ करंट इसके अपोजिट है। तो डायरेक्शन ऑफ करंट हमें ऐसे दिखा रही है जैसे लग रहा है कि पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा हो, ठीक है, उस डायरेक्शन में, लेकिन हम सब जानते हैं कि क्या पॉजिटिव चार्ज मूव करता है, जबकि नहीं करता है पॉजिटिव चार्ज मूव, ठीक है। तो फिर क्यों ये चीज मानी गई है? तो डायरेक्शन ऑफ करंट को फिर भी हम क्यों मान रहे हैं अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो? तो उसका जस्टिफिकेशन यहाँ पे देखिए ध्यान से। ये है बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये है बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, या ये प्लेट मान लीजिए, पॉजिटिव प्लेट, वो नेगेटिव प्लेट। अब देखिए यहाँ पे पॉजिटिव क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड पे खींचेगा और नेगेटिव उधर से धक्का देगा। तो बोलो, तो ये यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ से पुश होके यहाँ आएगा, या यहाँ से मान लो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, फिर ये जो खाली जगह है ये इलेक्ट्रॉन भर देगा आके, है ना।
ये इलेक्ट्रॉन यहां से भर देगा। हमने कल वाले लेक्चर में पढ़ा था ना कि जो नेचुरल टेंडेंसी होती है वो क्या होती है, न्यूट्रलाइज होने की होती है ना, कि वो न्यूट्रल होने की तरफ जाते हैं। तो यहां से देखो, जब इस एटम से एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा निकल के, तो ये एटम कैसा हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा ना। बोलो, चार्ज पार्टिकल बन गया ये। तो यहां वाला इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा कूद के। तो बैटरी जो वायर, यहां वाला वहां जा ही क्यों रहा है? कौन सा वाला, कौन सा वाला? जो शिफ्ट होके दूसरे को न्यूट्रलाइज करने जा रहा है, वो जा ही क्यों रहा है? वो जब अपने में ही न्यूट्रल है तो दूसरे को न्यूट्रल क्यों करने जा रहा है? अरे बेटा, कैसी बातें कर रहे हो तुम, कौन सा किधर क्यों जा रहा है? जैसे जो फर्स्ट वाला एम्प्टी होता है, सेकंड वाला आ जाता है, हाँ, उसको न्यूट्रलाइज। हाँ, सेकंड वाला आ क्यों रहा है? जब वो अपने में स्टेबल है तो दूसरे को क्यों, अपने आप को अनस्टेबल करके? अरे इतनी अपने आप को अनस्टेबल नहीं कर रहा है, यही तो बात है। यहीं पे बेसिक्स आ जाते हैं सारे। ध्यान से देखो, जब ये पहला वाला इधर आ गया, ठीक है, तो ये पॉजिटिव चार्ज हो गया नहीं हो गया, बोलो सर? हो गया, हो गया। अब पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा नहीं खींचेगा, बगल से अपने अट्रैक्ट करेगा नहीं करेगा? आई बात समझ में, आई बात समझ में? वो खुद से नहीं आ रहा है, वो खींचा जा रहा है भाई उसको उधर। बैटरी भी तो खींच रही है, खुद से कौन आ रहा है यहाँ पे? अपनी मनमानी से कौन आना चाहता है? सबको खींचा जा रहा है, सब तो रैंडम भाग रहे थे। क्लियर है? यस सर। हाँ, तो अब कहने का मतलब ये तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है। ये जो हम दिखा रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन इधर भाग रहा है, जो कि आप पहले से जानते थे, कोई नई बात नहीं है। नई बात ये है कि इलेक्ट्रॉन इधर भाग रहा है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज ऐसे ऐसे शिफ्ट हो रहा है। ये नई बात है, देखो ध्यान से, क्या ये सही है? और पॉजिटिव चार्ज को यहां रेड से दिखाया जा रहा है। क्या पॉजिटिव चार्ज आपको पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव की तरफ शिफ्ट होता दिख रहा है? यस सर। अगर आप इसको देख पा रहे हैं तो आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए। और ये कॉन्सेप्ट बहुत हायर फिजिक्स में पढ़ाया जाता है, इंटर में भी नहीं बताया जाता है। आगे जाके जब आप ग्रेजुएशन करते हैं, कोई बीएससी वगैरह करते हैं, वहाँ पे ये बताया जाता है कि इसको कैसे माना जाता है। देखो, पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। तो ये एक जस्टिफिकेशन है कि करंट की डायरेक्शन को हम पॉजिटिव टू नेगेटिव क्यों मान रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे भी एक चार्ज का फ्लो हो रहा है, जो कि आप इस तरह से समझ सकते हैं। बोलो, क्लियर है? एक नेगेटिव चार्ज है जो उधर से इधर आ रहा है, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, उसको अगर मूव ना बोलिए तो इतना बोलिए कि शिफ्टिंग हो रही है, वो उधर शिफ्ट हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि नेगेटिव चार्जेस जिस डायरेक्शन में फ्लो करेंगे, उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में भी एक चार्ज फ्लो कर रहा होगा, और वो उतना ही नेट रिजल्ट या उतना ही नेट इफेक्ट क्रिएट कर रहा होगा जितना इलेक्ट्रॉन के इधर से इधर जाने में हो रहा है। जितना इलेक्ट्रॉन के इधर से इधर जाने में इफेक्ट क्रिएट हो रहा है, सेम इफेक्ट ये क्रिएट हो रहा है आपके पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव की तरफ जाने में। बोलो, ये क्लियर है? इतना सबको समझ में आ गया कि क्यों ऐसा माना जाता है? देखो, अब यहां और अच्छे से समझो। पॉजिटिव टर्मिनल ने इलेक्ट्रॉन को खींच लिया, ये बन गया पॉजिटिव। अब इसने कहा मुझे न्यूट्रलाइज होना है, तो इसने खींच लिया इस इलेक्ट्रॉन को। अब इसने खींचा तो ये भाई साहब पॉजिटिव हो गए, अब इनको भी न्यूट्रलाइज होना है, तो इन्होंने इनके बगल वाले से इलेक्ट्रॉन खींच लिया। ये सिलसिला आगे चलता जा रहा है ना। तो पॉजिटिव चार्ज देखो मूव कर रहा है इधर से, और इलेक्ट्रॉन तो ऐसे मूव कर रहे हैं। क्लियर? तो समझ में आ गया? मजा आया? कॉन्सेप्ट में समझ में आया? बोलो। यस। हाँ, तो अब आप किसी को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। जनरली क्लास में टीचर वैसे यही कह देते हैं, कन्वेंशन है मान लो। तो कन्वेंशन के पीछे कोई ना कोई साइंस, कोई ना कोई लॉजिक होता है। बैटरी वाली हिस्ट्री हमने आपको बताई थी, इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई और फिर क्या हुआ अल्टीमेटली। ये देखिए, ये याद है, कल स्टोरी सुनाई थी ना, ये जो मेंढक की टांग थी जो ट्विच कर रही थी, उसके एक स्पाइनल कॉर्ड में उन्होंने रॉड लगाई थी और एक उसके लेग मसल्स में लगाई थी। तो ये इस तरह से ट्विचिंग हो रही थी। ठीक है, तो उन्होंने, ये गैल्वानी साहब हैं, इन्होंने ये कहा था आके कि इलेक्ट्रिसिटी कहाँ है, इलेक्ट्रिसिटी मसल में है, लिमल टिश्यूज़ में है। ठीक है, तो बाद में फिर इनको गलत साबित करने के लिए कि ये जो कमाल है ये इसका मसल का नहीं है बल्कि ये रॉड का है। ये किसने इस पर एक्सपेरिमेंट किया? इन्होंने किया आपका वोल्टा ने। ठीक है, वोल्टा ने क्या किया था? वोल्टा ने बैटरी बनाई। ये देखो, बैटरी में ऊपर नीचे कॉपर की प्लेट और जिंक की प्लेट रखी, और बीच में एक पेपर या क्लोथ को, बीच में पेपर या क्लोथ को क्या रखा? डिप करके रखा। किसमें? साल्ट सोल्यूशन में। ठीक है, साल्ट सोल्यूशन में डिप करके रखा बीच में पेपर को। ठीक है, अब यहाँ पे स्टार्ट हो गया क्या? ये इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम कर रहा था साल्ट सोल्यूशन। सॉल्ट सोल्यूशन जैसे NaCl का है या किसी का भी है, तो वो इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करेगा। इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करेगा तो आपने केमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा, क्या शुरू हो जाएगा यहाँ से? ऑक्सीडेशन रिडक्शन शुरू हो जाएगा। बोलो, बैटरी के अंदर। हाँ, तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं और गेन ऑफ किस में होंगे?
लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन हाँ। ऑक्सीडेशन में होता हाँ है हाँ और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन। हाँ। तो ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से दो पोल्स बनते चले गए, एक पॉजिटिव बन गया, एक नेगेटिव बनता चला गया। अच्छा, ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में मेथड यूज होता है, बल्कि क्लास 8th में ही पढ़ा होगा, केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में। ठीक है, जिसमें बताया जाता है नींबू से भी इलेक्ट्रिसिटी आप LED जला सकते हैं। याद है? नहीं याद है? तो उस पोटैटो वाला एक्सपेरिमेंट। हाँ, पोटैटो वाला भी, लेमन वाला भी। तो अब यहाँ ये बताओ इसमें कि जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही थी, पॉजिटिव नेगेटिव ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो हो रहा है, उसमें उसके लिए रिस्पॉन्सिबल यहाँ पे कौन है? जिंक या इलेक्ट्रोलाइट या कॉपर? बताओ। अच्छा, वोल्टा जो थे, वोल्टा को ये लग रहा था कॉपर में ये काबिलियत होगी, कॉपर की वजह से ऐसा होगा, लेकिन नहीं हुआ। कौन रिस्पॉन्सिबल था अल्टीमेटली यहाँ पे? जो इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्टिन्यूअस फ्लो स्टार्ट हुआ ऑक्सीडेशन रिडक्शन की वजह से, उसमें रिस्पॉन्सिबल कौन था? इलेक्ट्रोलाइट रिस्पॉन्सिबल था, वो जो सोल्यूशन था भाई, जो हाँ, जो सोल्यूशन आप सॉल्ट सोल्यूशन डालते हैं जिसके अंदर दोनों रॉड्स को डिप करते हैं, उस तरह से आपने पढ़ा केमिस्ट्री में, सेम केस यहाँ पे भी हो रहा था। तो वहीं से ये वो रिस्पॉन्सिबल था अंदर। तो अल्टीमेटली बैटरी के अंदर क्या होता है? अब यहाँ से एक चीज़ हमारी लर्निंग क्या है? लर्निंग ये है कि ये बताओ कि बैटरी के अंदर रिएक्शन चल रही हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, बताओ किस तरह की चल रही होंगी, एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक? बताओ, अब लगाओ कॉमन सेंस, कौन सी चल रही होंगी? एंडोथर्मिक चल रही होंगी या एक्सोथर्मिक? हाँ, क्यों एक्सोथर्मिक क्यों चुना? क्या हो जाएगा? एक्सोथर्मिक क्यों कहा तुमने, एंडोथर्मिक क्यों नहीं कहा? यार तुम लोग डरते डरते कॉमन सेंस में भी डरते हो यूज करने में। अरे भैया, एक्सोथर्मिक इसलिए क्योंकि वो बैटरी एज अ एनर्जी सोर्स काम कर रही है ना। बैटरी एनर्जी आपको दे रही है या आपको बैटरी को एनर्जी देनी पड़ती है? बैटरी हमको एनर्जी देती है। बैटरी इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन या सोर्स ऑफ एनर्जी? पहले ये बताओ। सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल रहा है कोई। सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है बैटरी, इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना दे रही है बैटरी। बैटरी क्या करती है? बैटरी एक साइड से इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी देती है ना। बोलो, बैटरी क्या करती है? इलेक्ट्रॉन इधर से चले, मान लीजिए ऐसे ही मान रहे हैं, यहां से ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर वायर के अंदर मूव करते गए, ठीक है, हाई एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन थे और इन्होंने जाके एनर्जी इस बल्ब को दे दी और फिर ये बेचारे, ठीक है, यहां से बिल्कुल बुझे बुझे से यहाँ आकर फिर से आ गए इसके पास भीख मांगने कि हमको दोबारा एनर्जी दो, तब हम जाके वापस फिर चलेंगे। फिर इस बैटरी ने इनको एनर्जी दी, फिर से ये एनर्जाइज हुए, फिर ये इधर गए, फिर इन्होंने सारी इनकी जो अप्लायंसेस थे बीच में रास्ते में, उन सब ने इनकी एनर्जी चूस ली और फिर ये बेचारे नेगेटिव से जैसे कॉपर में पॉजिटिव का न्यूट्रलाइज नहीं हो गए। किसमें न्यूट्रलाइज? तो बैटरी क्या रही है? बैटरी फिर चार्ज करेगी उनको। बैटरी तो सेपरेशन का काम ही कर रही है ना, चार्ज सेपरेशन का, वो फिर सेपरेट कर देगी। क्लियर? हाँ हाँ। तो बैटरी सोर्स ऑफ एनर्जी है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसा नहीं सोचना बैटरी इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस कर रही है। बैटरी इलेक्ट्रॉन नहीं प्रोड्यूस कर रही है, बैटरी इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जाइज कर रही है ताकि वो फिर से मूव कर सकें। बात समझ में आ रही है? बोलो। Yes. हाँ, तो फिर ये जो बैटरी के अंदर रिएक्शंस हो रही है वो कैसी हैं? वो एक्सोथर्मिक है ना, एंडोथर्मिक नहीं हुई। एंडोथर्मिक में तो आपको एनर्जी देनी पड़ती है ना सिस्टम में, और यहाँ पे बैटरी आपको खुद एनर्जी दे रही, तो बैटरी के अंदर जो रिएक्शंस हो रही हैं वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, जिससे एनर्जी निकल रही है, जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन यूज करके आपके अप्लायंसेस को दे रहे हैं। आपके अप्लायंसेस उससे उसकी वजह से वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज कर रहे हैं। क्लियर है? बोलो। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि कैसे बैटरी काम करती है और बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे। देखिए, एक सर्किट बनाते हैं, ये बल्ब है आपका और ये हमने, ये हो गया डायग्राम। अब यहाँ पे देखिए, ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, ठीक है। बैटरी ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी दी, इलेक्ट्रॉन्स चले यहाँ से, ठीक है, भागते हुए आए और यहाँ से बल्ब ने उनकी एनर्जी यूज़ कर ली और फिर वो यहाँ से आते आते फिर यहाँ पहुँचे पॉजिटिव के पास, और पॉजिटिव ने फिर से उनको एनर्जाइज करके यहाँ भेजा इस वाले टर्मिनल पे, और फिर से ये पूरी प्रोसेस स्टार्ट हो गई। तो इसका मतलब ये हो गया कि हाई पोटेंशियल कहाँ होगा? यहाँ, और यहाँ क्या है? लो पोटेंशियल, ठीक है। तो ये लो पोटेंशियल, ये हाई पोटेंशियल। कौन बैटरी के अंदर क्यों नहीं मूव होता? बैटरी के अंदर मूव क्यों नहीं होता? मतलब बैटरी तो उनको अलग करने का काम ही कर रही है, उनके अंदर मूव क्या होगा? वो तो यहाँ तक जब पहुँचा है तो उसके पास तो एनर्जी नहीं बची है,
बैटरी के अंदर मूव नहीं होता, क्या मतलब है इसका? इधर वापस ऐसे, Yes. हाँ, ये ऐसे क्यों मूव होगा? तो बैटरी है ही उसी लिए, उनको सेपरेट रखने के लिए, उनको उधर नहीं आने देगी वो। अगर बैटरी ने यही तो रेस्ट्रिक्शन लगाई हुई है कि तुम पॉजिटिव के पास आना चाहते हो तो इधर से नहीं आने देंगे, इधर से जाना पड़ेगा तुम्हें। क्लियर? Yes. ये रेस्ट्रिक्शन बैटरी ने लगाई है। मुझे सारे इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव के पास पहुंचे, फिर क्या हुआ होगा वहाँ? कहाँ पे? फिर से पॉजिटिव ने जो अप्लाइड, फिर अंदर कल हमने एनिमेशन दिखाया था कि केमिकल रिएक्शन होंगी और केमिकल रिएक्शन से इन इलेक्ट्रॉन्स पे वर्क किया जाएगा उनको इधर लाने के लिए। सोचो इलेक्ट्रॉन पे वर्क क्यों करना पड़ेगा? देखो ध्यान से, यहां पे सुनो, ये बड़ा टर्मिनल हो गया पॉजिटिव वाला, ये नेगेटिव हो गया। सोचो ये इलेक्ट्रॉन यहां से बेचारे आ गए थके हारे, अब इस पॉजिटिव चार्ज को, इन इलेक्ट्रॉन्स को यहां भेजना है नेगेटिव के पास, तो क्या ये इजीली चले जाएंगे बगैर कोई काम किए इनके पास? भाई नेगेटिव नेगेटिव रिपल्शन होता है ना? तो रिपल्शन है तो काम करना पड़ेगा, अट्रैक्शन में तो अपने आप चले जाते, रिपल्शन है तो काम करना पड़ेगा। तो यही तो वर्क डन है जो बैटरी करती है इसके ऊपर, वही वर्क डन इसके अंदर एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। किसी को आप एनर्जी कैसे देते हैं? उस पर काम करते हैं, तो वही काम एनर्जी में स्टोर हो जाता है ना। वर्क एनर्जी पावर में पढ़ा होगा, बताओ भाई। किसी चीज को, जैसे कोई चीज जमीन पे रखी है, उसको आप उठाकर ऊपर लाए, एक पॉइंट पे ले आए, आपने कुछ काम किया है, वो काम इसके अंदर एनर्जी के रूप में स्टोर हो गया है। अब पता कैसे चलेगा? इसको छोड़ो, नीचे आएगा ये वापस, ठीक है, उसी एनर्जी से जो एनर्जी आपने इसको ऊपर लाते हुए दी थी, ठीक है, वही काम यहाँ पे भी है। इन इलेक्ट्रॉन्स को नेगेटिव पॉइंट की तरफ मूव कराने में इसको काम करना पड़ता है, पुश करके उसको भेजना पड़ता है वहां पे। तो वो जो वो काम करता है वो उसके अंदर स्टोर हो जाता है। क्लियर है? पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रही है, तो हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। तो हर एक इलेक्ट्रॉन पे यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी होती है। फिर जब वो यहां से निकलता है वो एनर्जी लेकर, तो रास्ते में उसको पंखा मिलता है, बल्ब मिलता है, फ्रिज मिलती है, एसी मिलती है, ये सब उसकी एनर्जी चूस लेते हैं। फिर वो चुसा हुआ आम होकर बन के वापस से कहां लौट आता है? पॉजिटिव टर्मिनल के पास। फिर भीख मांगने लगता है कि हमको और एनर्जी दो, वरना हम नहीं चल पाएंगे। फिर वो उसके ऊपर काम करके उसको नेगेटिव की तरफ भेजता है। यही प्रोसेस चलती रहती है जब तक कि आपकी बैटरी डिस्चार्ज नहीं हो जाती है। फिर आपको नई बैटरी लगानी पड़ती है या रिचार्जेबल बैटरी यूज करनी पड़ती है। क्या बोलती है? जो केमिकल रिएक्शन, हाँ, बंद हो जाती है। अंदर के जो इलेक्ट्रोड और दूसरा जो कैथोड होता है वो कहीं ना कहीं डिप्लीट हो जाते हैं, अंदर बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो वो उस वजह से ख़राब हो जाती है। सेल ख़राब हो जाते हैं उसके बैटरी के, अगर कई सारी सेल की बनी हुई है तो। ठीक है, ये रिएक्शन जब तक चलती रहेंगी तब तक ये होता रहेगा। और जहाँ रिएक्शन बंद हो गई, आपकी बैटरी डिस्चार्ज हो गई, या तो आप रिचार्ज करिए या दूसरी बैटरी लगाइए। तो ये पोटेंशियल एनर्जी यहाँ मिल रही है, और यहाँ पोटेंशियल एनर्जी मिल रही है, और ये हाई पोटेंशियल है और ये लो पोटेंशियल है। अगर ये हाई और लो का डिफरेंस नहीं होगा तो ये फ्लो होगा ही नहीं। ये क्या करता है, यहां से इन सबको यहां से दबा दबा के भेजता है, सबके पास यहां पर जाकर पोटेंशियल। अभी देखो, जब ये सारे इलेक्ट्रॉन थके हारे यहां पे आ गए तो यहां का पोटेंशियल जीरो हो गया ना। सोचो, सब निकल गए वहां से। अब ये क्या करेगा, यहां वालों को फिर से एनर्जी देकर यहां भेजेगा। ठीक है, फिर इनके पास एनर्जी आएगी, ये फिर हाई पोटेंशियल पे पहुंच जाएंगे सारे, और फिर वहां से इधर मूव करना स्टार्ट कर देंगे। क्लियर है? तो पोटेंशियल डिफरेंस का होना बहुत जरूरी, अदरवाइज फ्लो होगा ही नहीं। जैसे पानी में होता है कि हाई से लो फ्लो करता है, इसे यहां भी होगा। अगर यहां पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे एनर्जी वाले, ठीक है, यहां के कंपैरिजन में, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा से कम की तरफ जाएंगे कैसे, है ना भाई। यहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे, यहां पे कम होंगे, क्योंकि इसने सब भेज दिए यहां से यहां। तो अब ज्यादा से कम की तरफ फ्लो करेंगे, यानी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करेंगे। अब ये तो हमने हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल को तो एज इट इज माना हुआ है करंट के सेंस में, लेकिन इलेक्ट्रॉन के सेंस में देखेंगे तो उल्टा हो जाएगा ना। इलेक्ट्रॉन के सेंस में तो वो उल्टा है, ये तो हम लोग समझते ही हैं, लेकिन ये तो वो हाई और लो करंट के सेंस में बोलते हैं ना। ये जो हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल बोलते हैं वो करंट के सेंस में, क्योंकि करंट को हमेशा इलेक्ट्रॉन फ्लो के अपोजिट ही मानना है उनको। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन फ्लो के सेंस में पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव जहां पे है वहां पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, और जहां पॉजिटिव वहां कम इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन इसीलिए हाई से लो की तरफ जाते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन जहां ज्यादा है वहां से कम की तरफ जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमने उसको लो माना हुआ है और पॉजिटिव को हाई माना हुआ है। क्यों, वो तो हम समझ ही चुके। ठीक है, पुरानी गलती है। समझ में आ गई बात? बोलो। यस सर। क्लियर है? पूरा क्रिस्टल क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट है? हाँ, चलो। वोल्टेज क्या है? वोल्टेज सिंपली कुछ नहीं है, हाई पोटेंशियल एनर्जी पर एक चार्ज रखा है 10 जूल का। ध्यान से सुनो। और ये देखो, एक ये जो नीचे है, नीचे क्या है, लो पोटेंशियल एनर्जी है।
तो हाई पोटेंशियल एनर्जी से लो पोटेंशियल एनर्जी पे जो फ्लो होगा, जैसे यहाँ पे देखिए 10 जूल है और ये एक लो पोटेंशियल एनर्जी पे एक चार्ज रखा है जिसका 3 जूल जिसके पास एनर्जी है। अब जाहिर सी बात है हाई पोटेंशियल एनर्जी पे रखा है तो उसकी एनर्जी ज्यादा होगी और लो वाले की कम होगी। इनके बीच का जो डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है? 7 जूल का है ना। ये 7 जूल का जो डिफरेंस है वो 7 जूल एनर्जी ये वाला 10 जूल वाला जब P से Q पे आएगा तो खर्च कर देगा रास्ते में। बताओ इतनी बात समझ में आई? हाँ, यही चीज चार्जेस में होती है, ठीक है, सेम चीज। वो एक हाई पोटेंशियल पे होते हैं, उनके पास कोई एनर्जी होती है, वो जब लो पोटेंशियल पे आते हैं तो वो एनर्जी रास्ते में खर्च कर देते हैं। और कौन ले लेता है एनर्जी उनकी रास्ते में? पंखा, एसी, बल्ब, ये सब, यही कॉन्सेप्ट पे काम होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस ये है, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो अलग अलग टर्मिनल्स हैं उनके बीच का जो डिफरेंस होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, उसी को पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं और दूसरे शब्दों में उसको वोल्टेज भी कहते हैं। सेम चीज़ है ये, देखो इससे समझो। एक बैटरी अगर 1.5 वोल्ट की है, कोई बैटरी पे सेल पे लिखा है 1.5 वोल्ट, जैसे वो घड़ी वाले होते हैं जो छोटे से, मान लो 1.5 वोल्ट का है, तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि हर एक इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से एनर्जी लेकर निकलेगा इस बैटरी से, वो आपको 1.5 जूल की एनर्जी देकर जाएगा। जो भी चूस लगाएंगे आप रास्ते में बल्ब लगाएंगे, कुछ भी लगाएंगे, वो उसको 1.5 जूल हर राउंड में एनर्जी देगा, हर एक इलेक्ट्रॉन जब भी निकलेगा। तो किसी भी बैटरी का वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस ये दिखाता है कि उसमें से निकलने वाला हर एक इलेक्ट्रॉन आपको उतनी एनर्जी देगा हर एक राउंड में। क्लियर? Yes. तो 1.5 वोल्ट की बैटरी, इसका मतलब हर एक इलेक्ट्रॉन 9 जूल की एनर्जी पजेस करता है, मूव करेगा, देकर जाएगा आपको। आप रास्ते में कोई भी ऐसी चीज लगाइए जो यूज कर लेगा। 1 वोल्ट क्या होता है? 1 वोल्ट होता है आपका 1 जूल पर गुलाम, यानी जब 1 कूलॉम का चार्ज 1 जूल एनर्जी दे आपको, तो इसका मतलब यह है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है या जो वोल्टेज है वो 1 वोल्ट है। और वोल्ट जो है वो वोल्ट उनके नाम पे, एलेसेंड्रा वोल्टा के नाम पे रखा गया क्योंकि उन्होंने पहली बैटरी बनाई थी। ये तो आप लोग पीछे देख ही चुके हैं, ठीक है। वोल्ट मीटर में आप इसको मेजर करते हैं कि कितना वोल्टेज है। अगले टर्न पे हम आपको दिखाएंगे भी, पूरा सिमुलेशन दिखाएंगे कि कैसे करते हैं दोनों का। वोल्ट मीटर में इसको मेजर करते हैं और वोल्ट मीटर, जैसे हमने एमीटर बताया था, सीरीज में लगाया जाता है। वोल्ट मीटर कहाँ लगाया जाता है? पैरेलल में लगाया जाता है हमेशा, ठीक है। अगर तुम लोगों ने NTSC वाला अभी हमारा सोल्यूशन देखा है जो भी हमने रिसेंटली रिकॉर्ड कराया है, स्टेज 1 वाला, उसमें उसमें एक क्वेश्चन था, उसमें हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है, तो उसको भी देखिए, तो उससे भी काफी कुछ समझ में आएगा। वैसे अब तो सब डिटेल में आप पढ़ ही रहे हैं, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअली में है क्या? वो है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। हर एक चार्ज जब नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ भागकर जाता है तो जो एक साइकिल पूरा करता है उसमें वो जो एनर्जी है, वो जो भी एनर्जी उसको मिली थी, ठीक है, वो सारी एनर्जी क्या कर देता है? आपको दे देता है। तो फिर वापस से जब वो पॉजिटिव की तरफ थका हारा आता है तो उसके ऊपर जो चार्ज पे जो काम किया जाता है, नहीं बताया था पीछे, भूल गए? जब वो थका हारा आएगा पॉजिटिव के पास तो उस पे पॉजिटिव बेचारा काम करेगा, कहां भेजने के लिए? नेगेटिव के पास। तो ये जो काम होता है हर एक चार्ज पे, इसी को क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है जब इस चार्ज पे काम करके उसको नेगेटिव के पास भेजा जाता है। काम करने की इसलिए जरूरत है क्योंकि नेगेटिव रिपेल करेंगे, इजिली नहीं जाएंगे एक दूसरे के पास।